वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। नए साल में रायपुर की स्टूडेंट को मिलेगी सौगात। मोती बाग में स्मार्ट रीडिंग रूम बनकर तैयार, 600 स्टूडेंट एक साथ कर पाएंगे स्टडी। 2024 में राजधानी के स्टूडेंट को नई सौगात मिलने वाली है। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से शहर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए नया रीडिंग रूम तैयार किया गया है। मोतीबाग गार्डन के पास ग्रीन कॉरिडोर स्मार्ट रीडिंग रूम बनकर तैयार हो गया है। ग्राउंड फ्लोर के साथ 2 फ्लोर जिसमें 600 स्टूडेंट एक साथ बैठकर स्टडी कर पाएंगे। 8 करोड़ रुपए की लागत से 28 वर्ग मीटर एरिया में बनाया गया है। रायपुर के नालंदा परिसर में लगातार स्टूडेंट की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ आने वाले स्टूडेंट के लिए जगह भी कम पड़ रही है। ऐसे में स्टूडेंट की डिमांड थी कि यहाँ पर शहर के बीच में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर मोती बाग के पास रीडिंग रूम बनाया गया है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत न्याय यात्रा पर निकलेंगे राहुल गांधी। 14 जनवरी को मणिपुर से होगी शुरुआत। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा पर निकलने वाले हैं। यह यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। भारत जोड़ो यात्रा जहां दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर थी, वहीं भारत न्याय यात्रा पूर्वी भारत से पश्चिम भारत तक होगी। साथ ही यहाँ पर वेणुगोपाल ने बताया कि इस यात्रा में राहुल गांधी युवाओं, महिलाओं और यहाँ पर हाशिए पर रहने वाले लोगों के साथ यहाँ पर बातचीत करेंगे। यह यात्रा 6200 किलोमीटर की तय करेगी। साथ ही यहाँ पर 14 राज्यों जिसे यहाँ पर मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड से होकर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरेगी। जसपुर जिले को सीएम आज देंगे 11,099 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज यहां पर जसपुर के रणजीता स्टेडियम में आयोजित जसपुरिया माटी अटल सुशासन समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शाह जसपुर जिले में 11,099 करोड़ 27 लाख रुपए के कुल 182 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन करेंगे। कैपिटल लेटर्स में लिखना होगा दवा का नाम। बिलासपुर कलेक्टर का डॉक्टर्स को फरमान, बेबी ग्रोथ की जगह दी थी गर्भपात की दवा। बिलासपुर कलेक्टर ने डॉक्टर्स को अंग्रेजी की यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में दवाइयों के नाम लिखने का फरमान जारी किया गया है। सिम्स के रेड क्रॉस सोसाइटी के मेडिकल स्टोर में गर्भवती को गलत दवा देने से गर्भपात हो गया था, जिसके बाद ये आदेश जारी किया गया है। उन्होंने इस आदेश पर तत्काल अमल करने के लिए कहा है। रेड क्रॉस यहाँ पर मेडिकल स्टोर के कर्मचारी ने गर्भवती को बेबी ग्रोथ के बजाय गर्भपात की दवा दे दी थी, जिसे खाने के बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई और उसका गर्भपात हो गया। महिला और उसके पति ने इस मामले की शिकायत कलेक्टर से की थी। इस मामले की जांच कराई गई, तब पता चला कि यहाँ पर रेड क्रॉस के कर्मचारी ने गलत दवाई दी थी। बॉडी बिल्डिंग मीट छत्तीसगढ़ के साथ पहली बार लेडीज स्विम सूट का भी आयोजन। छत्तीसगढ़ में पहली बार लेडीज स्विम सूट के साथ बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग 12 जनवरी से होगा। रायपुर जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के सचिव मानिक ताम्रकार और पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के महासचिव उदल वाल्मीकि ने बताया कि 12 एवं 13 जनवरी को पावर लिफ्टिंग का आयोजन किया जाएगा। 14 जनवरी को शाम 5 बजे मिसिस रायपुर बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा के साथ मिसिस यहाँ पर मेस स्पोर्ट के फिजिक्स रायपुर जूनियर यहाँ पर की मिम्स छत्तीसगढ़ बॉडी बिल्डिंग मिस छत्तीसगढ़ के साथ पहली बार छत्तीसगढ़ में लेडीज स्विम सूट का भी आयोजन किया जाएगा। रायपुर जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन और पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में 12 से 14 जनवरी को बॉडी बिल्डिंग और वेस्टर्न इंडिया पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन पुरानी बस्तियां पर बुद्धेश्वर मंदिर भवन में किया गया है। महादेव सट्टा ऐप का मास्टरमाइंड दीपक नेपाली गिरफ्तार। दुर्ग पुलिस ने देर रात घर से पकड़ा सौरभ चंद्राकर, दुबई में नजरबंद। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप का मास्टरमाइंड दीपक नेपाली को गिरफ्तार किया गया है। दीपक लूटपाट अपहरण मामले में भी पिछले 1 साल से फरार था। आरोपी पर एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम भी लगाया गया है। वहीं सौरभ चंद्राकर सहित 2 प्रमोटर्स को दुबई में नजरबंद किया गया है। दीपक नेपाली सीधे दुबई में बैठकर सौरभ चंद्राकर और रवि उपल के संपर्क में था। वे उनके दम पर जो है देश के अलग अलग राज्यों में कई पैनल यहाँ पर संचालित करता था। इस काम में उसने अपने भाई लोकेश नेपाली और अन्य कारोबारियों को भी लगा रखा था। दुर्ग पुलिस और क्राइम ब्रांच को यहाँ पर जो है दीपक को कई महीने से तलाश कर रही थी। पुलिस ने उनके कई ठिकानों और घर पर छापेमारी की, लेकिन यहाँ पर सफलता नहीं मिली थी। हालांकि यहाँ पर इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अवैध धान परिवहन और भंडारण के खिलाफ किसानों ने खोला मोर्चा। खरीदी केंद्र में जमकर मचाया हंगामा। एसडीएम ने 4 वाहन समेत 250 बोरा धान किया जब्त।
गरियाबंद जिले से बड़ी खबर। उड़ीसा से अवैध धान परिवहन के जरिए छत्तीसगढ़ पहुंच रहे धान को लेकर अब किसानों ने भी मोर्चा खोल दिया है। राज्य में धान खरीदी शुरू के 1.5 माह बाद पहली बार निष्ठीगुड़ा खरीदी केंद्र में दही गांव के किसान धान बेचने पहुंचे, लेकिन 16 गांव के किसान प्रतिनिधियों ने हंगामा कर उनकी धान खरीदी को रुकवा दिया। मामला तूल पकड़ता देख एसडीएम ने किसानों की मांग पर धान बेचने वाले किसानों के रकबे की जाँच करने का फैसला किया। जानकारी के मुताबिक निष्ठीगुड़ा खरीदी केंद्र में दही गांव के 7 किसान 252 क्विंटल धान बेचने पहुंचे थे। इस दौरान धान की बिक्री शुरू होती उससे पहले यहां पर निष्ठीगुड़ा और झीरी पानी समिति के अधीन आने वाले 18 में से 16 गांव के किसानों ने खरीदी केंद्र पहुंचकर जमकर हंगामा मचाया। किसान संघ अध्यक्ष कृष्ण नागेश शिव कुमार नायक समेत धरने पर बैठे लगभग 200 किसानों का आरोप था कि क्षेत्र में उत्पादन प्रभावित है, इसलिए यहां पर बेचने वाले किसानों ने उड़ीसा से धान मंगवाया है। 23 साल की महिला को मारकर लाश से रेत। सरगुजा में पड़ोसी युवक ने की हत्या, बोला संबंध बनाने से इनकार कर रही थी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में 23 साल की महिला की हत्या कर पड़ोसी युवक ने शव से दुष्कर्म किया। इसके बाद शव को यहां पर एक छोटे कुएं में फेंक कर भाग निकला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं जानकारी मिलने पर फांसी की मांग को लेकर लोगों ने NH 43 पर जमकर हंगामा मचाया। जानकारी के मुताबिक सीतापुर थाना क्षेत्र निवासी महिला का शव 21 दिसंबर को घर से कुछ दूरी पर मिला था। परिजनों ने डूबकर मौत होने की आशंका से पुलिस को सूचना दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर पता चला कि महिला से दुष्कर्म किया गया और साथ ही यहाँ पर एक छोटे कुएं में यहाँ पर डूबने से पहले उसकी यहाँ पर मौत हो चुकी थी। छत्तीसगढ़ में बंद होगी बंदरबाट वाली योजना। बीजेपी नेता ने कहा पूरी होगी वसूली, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा नेता केदार गुप्ता ने कहा कि अब बंदरबाट नहीं चलेगा। नई सरकार में DMF के कामों पर रोक लगेगी। DMF की राशि में घपला हुआ है। कांग्रेस ने हर स्तर पर भ्रष्टाचार किया। छत्तीसगढ़ महतारी की तिजोरी का पैसा छत्तीसगढ़ के लोगों प्रदेश के विकास के लिए है। पैसे का बंदरबाट हुआ है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, पूरी वसूली होगी। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की योजना और मां दंतेश्वरी कॉरिडोर में हुए भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि यहाँ पर कांग्रेस ने जिन योजनाओं का बंदरबाट किया है उसे बंद किया जाएगा। दरअसल यहाँ पर मां दंतेश्वरी कॉरिडोर में DMF फंड को लेकर भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने ना गाय को छोड़ा, ना गोबर, ना गौमूत्र को छोड़ा। अब यहाँ पर दंतेश्वरी कॉरिडोर में 20 करोड़ का भ्रष्टाचार सामने आया है। गरीबों को नए साल में मुफ्त में राशन मिलेगा। CM साय की इस घोषणा पर बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने यहाँ पर एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जातिगत जनगणना की बात कर आपस में लड़ाना चाहती है। PM मोदी ने कहा मैं यहाँ पर 4 जाति यहाँ पर गरीब, किसान, महिला और नौजवान को मानता हूँ। कर्मचारियों ने मालिक को लगाई 55 लाख की चपात। फैक्ट्री से निकला 200 टन स्पंज, कबाड़ियों को बेचा, बिल में हुई हेराफेरी। रायपुर में एक फैक्ट्री को वहीं के कर्मचारियों ने 55 लाख रुपए की चपात लगा दी। फैक्ट्री से निकलने वाले 200 टन स्पंज को यहाँ पर ट्रक ड्राइवर के साथ मिलकर उन्हें कबाड़ियों को बेच दिया। ये पूरा मामला बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड का है। घटना के बाद फैक्ट्री के डायरेक्टर ने तिलदा नेवरा थाना पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। रविशंकर विश्वविद्यालय में अगले साल से लागू होगा नया नियम। PhD में एंट्री अब और भी कठिन, प्रवेश परीक्षा के साथ इंटरव्यू भी शासन को जाएगा प्रस्ताव। PhD में एडमिशन की इच्छुक छात्रों के लिए काम की खबर है। PhD में एंट्री अगले साल से यहाँ पर और कठिन होगी, क्योंकि एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा के साथ ही अब इंटरव्यू भी होगा। दोनों मिले नंबर के आधार पर मेरिट बनेगी, इसके अनुसार प्रवेश होगा। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में PhD के लिए यह नया नियम अगले साल से लागू हो जाएगा। इसको लेकर तैयारी की जा रही है। दुर्ग में माओवादियों से भरा ट्रक घर में घुसा। 39 माओवादियों को ठूस कर बूचड़ खाने ले जा रहे थे। 17 गायों की मौत। दुर्ग से नागपुर की तरफ जा रहे यहाँ पर माओवादी तस्करों का ट्रक नंदिनी खुदनी के पास एक घर में जा घुसा। दुर्घटना के बाद ट्रक में सवार 4 लोग वहां से भाग गए। जब ये लोगों ने देखा ट्रक के अंदर बड़ी संख्या में माओवादी लोड है और उसमें से कई गायों की मौत हो गई है, तो उन्होंने नंदिनी पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दंतेवाड़ा में हुई मुठभेड़ को नक्सलियों ने बताया फर्जी। कमांडर साईनाथ ने कहा हमारे तीनों कामरेड निहत्थे थे, उन्हें उठाया और गोली मार दी। दंतेवाड़ा में हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ को माओवादियों ने फर्जी बताया है। नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि जवान हमारे 3 निहत्थे कामरेडों को उठाकर जंगल में ले गए और उन्हें गोली मार दी। इसे मुठभेड़ बताया गया। भाजपा की सरकार ने अपना पुराना तरीका अपनाया और हत्या करवाई है। दरअसल नक्सलियों की दरभा डिवीजन कमेटी के प्रवक्ता और नक्सली कमांडर साईनाथ ने प्रेस नोट
जारी किया, जिसमें लिखा कि 24 दिसंबर की शाम हमारे 3 कामरेड ACM एरिया कम्युनिटी मेंबर कुहड़म, लक्ष्मण, माड़वी, सोमा और डोंडी लिंगाल सादे कपड़े में डब्बा कुन्ना में कहीं जा रहे थे। पुलिस फोर्स ने उन्हें पकड़ लिया, फिर जंगल ले गए और उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी। स्वामी के बयान पर डिप्टी CM का पलटवार, कहा दूसरे धर्म के बारे में बोले तो सर तन से जुदा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार किया। डिप्टी CM शर्मा ने इस बयान को दुर्ग में दिया। विजय शर्मा डिप्टी CM बनने के बाद पहली बार दुर्ग पहुंचे, जहां उन्होंने मोहन नगर के गुरुद्वारा में माथा टेका। इसके बाद जिला भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं ने विजय शर्मा का जोरदार स्वागत किए। उन्होंने भाजपा कार्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार किया। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में एक बड़ा बयान दिया था और कहा था कि हिंदू धर्म पूरी तरह से ढोंग है और हिंदू धर्म है ही नहीं। मौर्य की इस बयान को लेकर डिप्टी CM विजय शर्मा ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद और किसी धर्म के बारे में यहाँ पर बोलकर बताए उनका सर तन से जुदा हो जाएगा। बलौदाबाजार में शराब बिक्री से परेशान ग्रामीण, अवैध शराब बंद कराई तो कोचियों ने दी धमकी, शिकायत करने गांव वाले पहुंचे थाना। बलौदाबाजार जिले के कोदवा गांव में अवैध शराब बिक्री करने वालों द्वारा ग्रामीणों को धमकी देने की लिखी शिकायत पलारी थाना में किया गया। जानकारी के मुताबिक गांव वालों ने गांव में अवैध शराब व असामाजिक कृत्यों पर पाबंदी लगाने का निर्णय लिया है। इस पर असामाजिक तत्व शराब कोचियों ने ग्रामीणों को धमकी दी है। दरअसल यह मामला पलारी थाना के ग्राम कोदवा का है। ग्राम के प्रमुख और ग्रामीणों ने गाँव में बैठक कर अवैध शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही इसकी सूचना देने वालों को प्रोत्साहन राशि देने व शराब बेचने वालों पर रोक लगाने, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने, पुलिस में शिकायत करने की बात कही गई है। इसको लेकर ग्रामीणों ने उन सभी असामाजिक तत्व व शराब कोचियों को अवैध कारोबार को तत्काल बंद करने कहा गया है, मगर शराब बिक्री करने वालों ने अवैध कारोबार को बंद करने के बजाय उल्टे ग्रामीणों को ही देख लेने व झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने लगे हैं। बिलासपुर में नहीं थम रहा अवैध रेत उत्खनन, खनिज विभाग ने जब्त किया 5 ट्रैक्टर, उत्खनन और परिवहनकर्ताओं पर ठोका जुर्माना। बिलासपुर में कलेक्टर की सख्ती के बाद अवैध रेत उत्खनन और परिवहन का कारोबार नहीं थम रहा है। बीते दिन खनिज विभाग ने 5 ट्रैक्टर को रेत और मिट्टी परिवहन करते जब्त किया है। वहीं अवैध उत्खनन करने वालों पर 1 लाख से अधिक का जुर्माना भी ठोका है। चिल्पी घाटी में जमने लगी ओस की बूंदे, 6 डिग्री पहुंचा तापमान। कबीरधाम जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर मैकल पर्वत पर चिल्पी यहाँ पर बेस बना हुआ है, जहां इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वैसे चिल्पी घाटी छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से मशहूर है। यहाँ हमेशा से स्थानीय लोगों के साथ बाहरी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना रहता है। बलरामपुर में ग्राम पंचायत के खाते में हेरा फेरी, सरपंच सचिव ने किया 11 लाख रुपए का गबन, नहीं बनी गांव की सीसी सड़क। बलरामपुर जिले के वाटफनगर के अंतर्गत ग्राम पंचायत महेवा के महुआरी पारा में सरपंच सचिव के द्वारा बिना सीसी रोड का निर्माण किए लाख रुपए के ग्राम पंचायत के खाते से निकाल ली गई। पंचायत प्रतिनिधियों ने सरपंच पति एवं सरपंच सचिव पर आरोप लगाते हुए इसकी लिखित शिकायत की गई है। गौरेला में दलित कर्मचारी को बंधक बनाकर पीटा, बिजली विभाग की सहायक यंत्री व उसके पति पर आरोप, बिना नोटिस दिए काम से निकाला। गौरेला में बिजली विभाग में कार्यरत एक महिला सहायक यंत्री दिलेश्वरी सूर्यवानी द्वारा अपने पति हितेश सूर्यवानी के साथ मिलकर दलित वर्ग के कर्मचारी को बंधक बनाकर पीटने का मामला सामने आया है। मारपीट में कर्मचारी का हाथ टूट गया है। गौरेला थाना पुलिस ने यहाँ पर एट्रोसिटी एक्ट व साथ ही IPC की धारा के तहत रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। जैतपुर में बाइक और कार की टक्कर, 2 की मौत, पिकनिक मनाकर लौट रहे थे 3 युवक, 1 की हालत नाजुक। जसपुर जिले में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवारों को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार तीनों युवक दूर जा गिरे। हादसे में एक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक की इलाज के दौरान मौत हो गई, वहीं एक की हालत नाजुक है। पूरा मामला नारायणपुर थाना क्षेत्र के चराई मारा गाँव का है।
छत्तीसगढ़ में 5 नए कोरोना मरीज मिले, दुर्ग में 4 और रायपुर में 1 कोविड मरीज की पहचान। प्रदेश में 14 एक्टिव केस। छत्तीसगढ़ में यहाँ पर कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं। दुर्ग में 4 और रायपुर में 1 कोविड पॉजिटिव मरीज की पहचान हुई है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने कुल 2196 लोगों की जांच की थी। इसमें यहाँ पर पहले वर्तमान में साथ ही 1 केस मिला था। वर्तमान में प्रदेश में 14 एक्टिव केस हो चुके हैं। वहीं हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक प्रदेश में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 0.23% है। बस्तर कलेक्टर के नाम से बनी फर्जी फेसबुक आईडी। आईएएस अफसर ने खुद पोस्ट कर दी जानकारी, बोले रिक्वेस्ट नहीं करे एक्सेप्ट। छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले के यहाँ पर कलेक्टर विजय दयाराम के नाम से फेसबुक पर किसी ने यहाँ पर फर्जी आईडी बनाई है। इस आईडी से लोगों को रिएक्ट भी भेजे जा रहे हैं। इसकी जानकारी खुद कलेक्टर ने अपने यहाँ पर रियल अकाउंट पर पोस्ट कर दी है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया अग्रोहा धाम का लोकार्पण, सामाजिक कार्यों के लिए रहेगा उपलब्ध। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के मुख्य आतिथ्य एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में महाराज चक्रधर की नगरी रायगढ़ में अग्रोहा धाम का लोकार्पण किया गया। अग्रवाल यहाँ पर समाज द्वारा निर्मित इस भवन को यहाँ पर 6 एकड़ 40 डिसमिल क्षेत्र में बनाया गया है। अग्रोहा धाम सर्व समाज के लिए सामाजिक कार्यों के लिए उपलब्ध रहेगा। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की ताज़ा और बड़ी खबरें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।